नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 का राज्य शासन कैसे काम करता है कि शासन प्रणाली के बारे में देखेंगे। शासन प्रणाली मतलब विधानसभा में सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार में से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबार, टीवी चैनल या अन्य संगठन या सरकार के बारे में बातें करते हैं, देखते हैं कि लोकतंत्र में अनेक माध्यमों के द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो इसी तरह का एक तरीका भी यही दिखाई दे कि विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता, मतलब जब प्रेस के सामने वार्ता मतलब बातचीत होती है, तो उसमें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से वो काफ़ी संख्या तक अपनी बात है वो रख सकते हैं। और जो शासकीय अधिकारी होते हैं, मतलब जो कर्मचारी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं। मंत्री ने सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम है, उन कदमों के बारे में भी अपने निर्णय में वो बातचीत में कह सकते हैं। और प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं, मतलब जो अखबार लिखते हैं, अखबार के जो राइटर होते हैं, उनके द्वारा अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप किस प्रकार काम कर रहे हो, कैसे काम करोगे, कौन सी सरकार है, किस हिसाब से कार्य है। तो ये सारे जो समाचार पत्रों में क्या होता है, प्रकाशित होता है। अब कई बार अपने को समाचार पत्रों में पढ़ना पड़ता है ना कि मतलब कोई भी जैसे शिक्षा नीति है या फिर कोई अपने छात्रवृत्ति है ना बच्चों, तो ये सरकार की तरफ से बच्चों को दी जाती है। तो इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, या तो टीवी न्यूज़ से या फिर अखबार के माध्यम से पता चलता है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। दौरे मतलब वहाँ पर घूमने के लिए गए, कि देखने के लिए गए कि कैसी व्यवस्था है वहाँ पर। उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी ना अपने, इसके कारण। तो वे क्या थे, अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल में गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि मतलब घोषित की। मुआवजा राशि होती है बेटा कि जब कभी भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को खर्चा वहन करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसे कहते हैं मुआवजा राशि। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं वरन पीने की पानी की व्यवस्था की भी है। ये देखो बच्चों, और मुआवजा राशि मतलब ऐसे धनराशि जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में उसके परिवार की स्थिति को संभालने के लिए दिया जाता है। अब उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वायदा। कोई कहते हैं ना 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, इस प्रकार से उस परिवार के सदस्यों को पैसा दिया जाता है। कहते हैं कि पिछले कुछ सप्ताह में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोगों के मौत का शिकार हो चुके। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और सरकार ने स्थिति को गंभीरता में नहीं लिया। तो आज हुई प्रेस वार्ता से स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी जो सरकार है, सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। निर्देश मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, पालना करने के लिए उनको आदेश देना। तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी कि स्वस्थ पानी की, मतलब जो खराब पानी है उसका सही करना। और मंत्री महोदय उन्होंने ये भी कहा कि जो जल व्यवस्था है के साथ साथ जो पानी की टंकी है उनको साफ करना, गांव में पानी पीने के पानी को पहुंचाना। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धनराशि का भी क्या दिया, वचन दिया। वचन मतलब होता है प्रॉमिस देना। तो उनकी सहायता उनकी मतलब योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को जानकारी देने की भी थी। जन अभियान होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस योजना को पहुंचाना और उनके उपायों को सोचना। बच्चों, अब उन्होंने क्या किया कि किन उपायों के द्वारा हैजे की बीमारी थी उसे बचा जा सकता है,
जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इसके बारे में देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। ये देखो बच्चों, ये क्या कहता है कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है। ठीक है, जब कई बार अपने टीवी में देखते हैं ना कि एक बड़ा सा नेता होता है, वो अपनी बात को रखने के लिए एक प्रेस जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसे रखता है, और उसमें विभिन्न प्रकार के न्यूज़ वाले वो आते हैं और अपनी बातें करते हैं। बातें करने के बाद में वो सारी बातें वो अखबार के माध्यम से जन तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाती है। तो प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार सहायक होता है। ठीक है, ये आपको प्रश्न है वो करना है लोगों तक। उत्तर सिंपल सा है बेटा कि लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, कम समय में ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, और जो सरकार ने कानून या नियम या निर्देश चलाए हैं वो पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी कि जिला के अंदर किस प्रकार से हम ठीक है कार्य कर सकते हैं, पानी की या सफाई की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ था। जैसे मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री और उन्हें समस्याओं की कार्रवाई करनी होती है, वे ये कार्य विभिन्न विभागों के द्वारा करवाते हैं। जैसे सफाई है तो नगर पालिका के तरफ आ गया, यदि जल का है तो जल विभाग के द्वारा आ गया, है ना बच्चों। यदि स्टडी है तो शिक्षा विभाग की आ गई। तो ऐसे करके अब है लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। ठीक है, विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी क्या देना था, उत्तर देना होता है, और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वासन ठीक है आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य मामलों में भी विषयों पर क्या होती है, चर्चा होती है, जिनका उत्तर है वो किसे देना पड़ता है, सरकार को देना पड़ता है। किसे देना पड़ता है बच्चों, सरकार को देना पड़ता है। जैसे ही प्रेस वार्ता आयोजित करनी होती है तो उसी हिसाब से वो क्या है, कानून या कानून की व्यवस्था के बारे में लोगों को बताते हैं। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून और निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वो कानून बनाकर नगर निगम के लिए अनिवार्य कार्य भी करवा सकती है। शहरों के विकास के लिए भी क्या कर सकती है, वो कार्य कर सकती है कि शहरों का भी किस प्रकार है वो विकास हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ में जब आगे अपने टॉपिक देखते हैं तो वो क्या कहता है, जैसे कि शौचालय है ना, कि हमें स्वस्थ भारत को बनाना है और हमें घर घर शौचालय बनाना है। समझ आई बच्चों। तो इससे क्या होता है कि जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य के किसका होता है, विधानसभा के सदस्यों का होता है। इसके पश्चात में अब देखो प्रश्न यहाँ से उठता है कि कार्य है वो कौन करता है, तो प्रत्येक कार्य है वो विधानसभा के द्वारा किया जाता है। शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं और पूरे देश में कानून है वो संसद है वो बनाए जाते हैं और संसद में बनाए जाते हैं कानून। और कानून के बारे में आप है वो अगले वर्ष पढ़ेंगे। आप जब 8वीं में हो जाओगे तो आपको लोकतंत्र, विधायक, शासन, संसद, इसके बारे में, मंत्रीगण के बारे में ये सारा विभाग है वो पढ़ाएंगे। लोकतंत्र लोगों के द्वारा जो शासन होता है। ठीक है बच्चों, लोग है वो अपना एक क्या चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं जिसके द्वारा शासन किया जाता है। जनता का भी होता है, अर्थात जनता के द्वारा शासन का प्रतिनिधित्व चुनते हैं और उस प्रतिनिधित्व के द्वारा शासन का संचालन होता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभावी होते हैं। प्रभावी मतलब जैसे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रेल का, बजट का, इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं।
कार्य करते हैं। तो लोकतंत्र में लोग अपना मत मतलब होता है वोट व्यक्त करते हैं और सरकार का क्या करते हैं विरोध भी कर सकते हैं और उनकी सभाएं आयोजित करते हैं। तो जिसके माध्यम से यदि कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो इसके खिलाफ क्या करते हैं एक आंदोलन, एक छोटा सा क्या कर रहे हैं आंदोलन भी कर सकते हैं। ये देखो बच्चों, ये किस प्रकार है अपनी शासन की व्यवस्था को संभालने के लिए क्या कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है कि विभाग का नाम, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और कृषि विभाग। तो जैसे स्कूल शिक्षा विभाग है तो स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूल मतलब बच्चों के कार्य से संबंधित, बच्चों को शिक्षा देना, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किस प्रकार है, तो इसका कार्य कौन करता है शिक्षा विभाग करता है। लोक निर्माण का लोक सेवा विभाग करता है। कृषि निर्माण का कृषि विभाग से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अब आगे इसमें वॉलपेपर की जो परियोजनाएं हैं इस परियोजनाओं के बारे में अपने क्या है आगे वाला जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे कि वॉलपेपर है वो किस प्रकार कार्य करता है। जय हिंद, जय भारत बच्चों।